उसके बाद सबसे बड़ी बात सुनिए, बिना माँ बाप के, बिना भाई के दस्तखत के या नॉलेज के डॉक्टर सतीश ने बच्ची प्रेग्नेंट है या नहीं है वो जांच कैसे करवाए? एक मासूम सी 17 साल की। अच्छा, आपने पॉस्को कब लगाया? पप्पू यादव के लड़ाई लड़ने के बाद। हम उसके गांव जाते हैं 2 दिन के बाद। मरी कैसे? जब उसे होश आया, ओवरडोज नहीं था, क्या उसको दबाया गया? क्या उसके पास ऑक्सीजन की कमी हुई? क्या कार्डियो? उसकी बात करिए। मैं 2 मिनट आपसे एक मुद्दों पर बात करना चाहूं। 2 मिनट। यूजीसी मैं पढ़ रहा था, सर्वोच्च न्यायालय के सुप्रीम 27 पेज का उस हॉस्पिटल के मालिक ने रिपोर्ट बनाई। जितने दिन बच्ची रही उतने में बच्ची के साथ क्या क्या हुआ, उस बच्ची के साथ क्या क्या हुआ, ये आपको मैं दिखाना चाहता हूं। लगभग दुनिया की जितनी बीमारियां थी, सारी बीमारी का इलाज उस बच्ची के कर दिया गया। हैजा का, जाहिल का, जिस चीज का भी था, सबका इलाज उस बच्ची का कर दिया गया, जांच कर दिया गया। और उसके बाद सबसे बड़ी बात सुनिए, बिना माँ बाप के, बिना भाई के दस्तखत के या नॉलेज के डॉक्टर सतीश ने बच्ची प्रेग्नेंट है या नहीं है वो जांच कैसे करवाए? क्या ये अरेस्ट के लायक है आदमी की नहीं? इस पर एफआईआर होना चाहिए कि नहीं? हम बीमारी में गए, आपने कोई जांच बाकी नहीं रखी, सारा जांच हमसे करवा लिया, 2.5 लाख की बिल बन गई। अब आप हमको बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं जनाब, 27 पेज का आपने एक रिपोर्ट दिया और उस रिपोर्ट में आपने अंतिम में कंक्लूजन दिया कि बच्ची को निमोनिया था। एसपी साहब, क्या ये डॉक्टर की गिरफ्तारी झूठ छुपाने, नहीं बोलने के लिए आप अरेस्ट नहीं कर किए? क्यों? डॉक्टर की पैरवी किसके द्वारा हो रही है और क्यों हो रही है? इसमें डॉक्टर अभिषेक कौन है? डॉक्टर सतीश इतने बड़े कि मिट्टी में मिला दूंगा ये कहने की हिम्मत, कि मट्टी में मिला दूंगा, ये कहां से इसको मिल रहा है? मेरा सीधा सवाल है डॉक्टर सतीश से। डॉक्टर सतीश, आप ये बताइए कि आप कौन होते हैं उस बच्ची के परिवार को धक्का देकर निकालने वाले? आप कौन होते हैं कि उस बच्ची प्रेग्नेंट है या नहीं है बिना नॉलेज में देकर उसकी जांच करवाने वाले? आप कौन होते हैं कि एक तरफ से सारी बीमारी आपने लिखा हुआ है, खुद आपने लिखा है कि हमने इसका 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 जांच किया, और अंत में आपने लिख दिया, कन्फाइंड कर दिया कि मैं निमोनिया इसमें पाया, और निमोनिया की बीमारी पाने के बाद आपने उसको वहां से भेज दिया वेदांता, वेदांता। ये आपकी रिपोर्ट है मेरे पास। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या चाहते हैं, ये जरा मुझे बताइए। ये मैं आपको अभी रिपोर्ट दिखाऊंगा। अब एबीपी, मैं आपको अभी एक रिपोर्ट दिखाने जा रहा हूं। अब आप बताइए, इसमें डॉक्टर की बदमाशी है या नहीं? गैनिकोलॉजिस्ट, जब सबको पता है मासिक नहीं था, तो फिर प्राइवेट पार्ट से, जब आपने अंडर गारमेंट की बात की, मेरा यहां भी सीधा सवाल, बच्ची के साथ 3 दिन 4 दिन पहले बलात्कार हुआ होता, वो घर से अस्पताल आई, हॉस्टल आई, तो जरूर अंडर गारमेंट वो ना पाती, या
फिर कोई अंडरगारमेंट उसने नया पहना और फिर उसमें स्पर्म है, आप कहते हैं तो रात में ही पहना। हो सकता है 4 दिन 5 दिन के बाद भी इस तरह का सिम्टम लड़कियों को होता है, लेकिन अंडरगारमेंट तो 4 दिन की नहीं पहनी हुई थी ना, वो तो 5 तारीख को पहनी होगी, 6 तारीख को घटना घटा। ये अंडरगारमेंट जो 5 तारीख को पहनी और बलात्कार उनके साथ हुआ डीएनए से भी, ये बलात्कार का प्लेस क्या है? और ये बेहोश हॉस्टल में क्यों हुई? आप हमको जरा बताइए, ये हॉस्टल में क्यों हुई? ये हॉस्टल में क्यों हुई? अमिताभ तो ये हमको जानकारी जरा सा आप हमको बताइए, ये साजिश नहीं है? एक डॉक्टर ने दरिंदगी नहीं किया, क्या उस पर 302 का मुकदमा नहीं लगना चाहिए? क्या छुपाने पर अरेस्ट नहीं होना चाहिए? क्या इसने झूठ नहीं बोला? क्या इसने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के रूल का फॉलो नहीं तोड़ा? फिर इनका क्या सर्टिफिकेट कैंसिल नहीं होना चाहिए? क्या प्रभात हॉस्पिटल को बंद नहीं किया जाना चाहिए? यही तो मेरा सवाल। दूसरा सवाल है, एसपी साहब, एसआईटी महोदय, आप कब तक इस परिवार को तंग करेंगे? यदि इस परिवार के कोई लड़का उस बच्ची के साथ बलात्कार किया तो आप अरेस्ट कर लीजिए, डीएनए तो आप मिला चुके हैं। आप बताइए, पहले तो आप कह रहे थे नींद की गोली खाया, फिर आया कि पॉइजन खाया, ना पॉइजन मिली, ना नींद की गोली मिली, ना सीसीटीवी फुटेज मिला। पहले आप थाना ला करके छोड़वा दिए सबको, फिर उसके बाद आपने सारे सबूत मिटाने की पूरी आजादी दी, आपने हॉस्पिटल सील नहीं किया, और उसके बाद आपने मोटा रकम लेकर के सभी रसूखदार के बच्चों को बचाने की पूरी तैयारी कर ली। मैं तो सीधा कह रहा हूं कि इतनी बड़ी घटना में कोई न कोई बहुत बड़ा आदमी को बचाने की तैयारी आप लोगों ने कर लिया। नॉर्मल केस तो है नहीं, एक मासूम सी 17 साल की। अच्छा, आपने पॉस्को कब लगाया? पप्पू यादव के लड़ाई लड़ने के बाद हम उसके गांव जाते हैं 2 दिन के बाद, और 18 दिन के बाद डिप्टी सीएम साहब विजय सिन्हा जी, आपकी नींद खुली। विजय सिन्हा जी, अरे कम से कम उस परिवार को तो बचा लीजिए। आज भी उसके फुफेरे भाई को एसपी साहब ने बुलाया, जब आप 3 बार उससे पूछताछ कर लिए, आपने उनके दोस्त जिसने मदद की उससे भी पूछताछ कर लिए, 2 लड़की उस हॉस्पिटल में जिसने मदद की उससे भी पूछताछ कर लिए, तो वार्डन और दरबान की गिरफ्तारी अभी तक क्यों नहीं? वार्डन तो था, वार्डन दरबान की मिली भगत से बच्ची बाहर जाती है, वार्डन को पता है कि बच्ची के साथ कहां हुआ क्या हुआ, और जिस रूम में बच्ची थी वो बच्ची का केवाड़ तोड़ा नहीं गया, बिल्कुल ओपन था या सटा हुआ था। सीसीटीवी फुटेज आपने अभी तक जारी नहीं किया कि हमने केवाड़ी या बच्ची ने केवाड़ी तोड़ करके निकाला। पांचवी छठी चीज कि आप मेन गेट से बच्ची को नहीं ले जाके पीछे के गेट से आप अस्पताल क्यों ले गए? मेन गेट से क्यों नहीं ले गए? और लगातार जब आपको नीलू अग्रवाल का बेटा मनीष रंजन के बेटे का आपने डीएनए ले लिया, एक बुलेट पर आने वाला लड़का कौन है उसका भी डीएनए ले लिया, नहीं है तो आप कह दीजिए नहीं है, तब है कौन? परिवार का है तो कह दीजिए परिवार का है, तो कोई और नहीं है। यदि परिवार का है तो वो हॉस्टल कब आया उसका सीसीटीवी फुटेज दिखा दीजिए। यदि वो हॉस्टल नहीं आया, कहीं और बलात्कार किया,
तो आपको वो ऑकरेंस ऑफ प्लेस बता देना चाहिए कि इस हॉस्टल में, इस होटल में बलात्कार हुआ। आप वो भी नहीं बता रहे हैं। आप लगातार पहले बच्ची को दोषी, जब आपके प्रेशर पर पीएमसीएच के डॉक्टर ने नॉर्मल नहीं किया और आ गया कि हुआ, तो उसके बाद डीजी साहब ने डीएनए को सही टेस्ट करा करके ये प्रमाणित हो गया कि उस बच्ची के साथ बलात्कार हुआ। अब सिर्फ ये है कि हॉस्पिटल के मालिक ने गुमराह क्यों किया, उस पर एफआईआर क्यों नहीं हो रहा है, वो जेल क्यों नहीं जा रहे। दूसरा है कि बलात्कार का ऑकरेंस प्लेस हॉस्टल है या हॉस्टल के बाहर है। तीसरा है कि हॉस्टल में आके बच्ची बेहोश क्यों हुई। जब चौथा है कि जब उसके बॉडी में कोई जहर या कोई ऐसी दवाई नहीं थी जिसके चलते वो मर सकता था। मेरा सीधा अंतिम सवाल है आपसे कि वो बच्ची मरी कैसे, जब उसे होश आया? ओवरडोज नहीं था? क्या उसको दबाया गया? क्या उसके पास ऑक्सीजन की कमी हुई? क्या कार्डियो अटैक हुआ? या ऑक्सीजन की कमी के कारण मर गया? या हम सही ट्रीटमेंट नहीं कर पाए? या हमने गलत सुई दे दी? या इतनी दवाई के बाद आप कन्फाइंड कर दिए निमोनिया का? बच्ची घर से आई, बुखार नहीं था, जब बुखार नहीं था तो निमोनिया का सिम्टम कैसे आ गया? और जब निमोनिया का सिम्टम आया तो फिर आपने निमोनिया का इलाज नहीं करा के वेदांता क्यों भेज दिया? ये एक बड़ा नेता, पैसा, माफिया, हॉस्पिटल, हॉस्टल और थाना, ये 5 आदमी के नेक्सस से पटना के हॉस्टल का सेक्स रैकेट चलता है और इसको बचाने की पूरी साजिश। हाथ जोड़ता हूं, आप सीबीआई इंक्वायरी करा दो। दिल्ली में भी सरकार आपकी, बिहार में भी सरकार आपकी। आप एसआईटी और सीआईडी पर, मुझे किसी को भरोसा हो ना हो, मुझे भरोसा नहीं है, क्योंकि लगातार इस तरह की चीजें ये सही नहीं है। आप सीबीआई इंक्वायरी करा, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। और इस मामले में मैं बहुत क्लियर, मैं बिहार की जनता से इतना ही कहूंगा, आप लड़ना तो आप नहीं, आपके बस की चीज नहीं है और आपकी औकात भी नहीं है, क्योंकि आप बस जाति का जहर पैदा कर चुके हैं। हिंदू मुसलमान आपके जहर में है और आप भाग और भगवान के भरोसे जीने वाला आदमी, लड़ने की औकात इस भारत के लोगों के भीतर नहीं है। हम लोग नामर्द हैं, निपुंसक हैं, हम लोग हिजड़ों की फौज हैं जो अपनी बेटी को सुरक्षित न रख सके। उस सोसाइटी से पप्पू यादव को कभी कोई उम्मीद ना हो। लेकिन आप लिख तो सकते हैं, आप आवाज तो उठा सकते हैं, इस बेटी के लिए नहीं, अपनी बेटी के लिए, जो आपकी बच्ची पूर्णिया, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल में हॉस्टल में जाकर रह रही है। आप समझ लीजिए कि आपकी बेटी सुरक्षित नहीं है। मैं यही सवाल आपसे फिर आज कर रहा हूं। कल भी मैंने सदन में ये मामले उठाए, स्पीकर साहब को ये अच्छा नहीं लगा। परसों भी राष्ट्रपति भाषण में मैंने ये सवाल उठाया। मैं उठाता रहूंगा, मैं लड़ता रहूंगा, लेकिन इस परिवार को बकस दीजिए एसपी साहब, मत तंग करिए। और जो जो लोग झूठ बोले हैं उसकी बात करिए। मैं 2 मिनट आपसे एक मुद्दों पर बात करना चाहूं, 2 मिनट। यूजीसी, मैं पढ़ रहा था सर्वोच्च न्यायालय के, सुप्रीम कोर्ट के कल आदेश को। कल मैं जब दिल्ली से चला तो उसके पहले सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस का वर्डिक्ट आ गया। वैसे यह देश लोकतांत्रिक मूल्यों और संविधान के मुताबिक सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्तम है। यह देश हमारे हमेशा मूल्यों पर आधारित रहा है, आदर्श, उच्च आदर्श की स्थापना की है। हम लोकतांत्रिक मूल्यों में भरोसा करते हैं, हम सारे संस्थाओं की इज्जत करते हैं। हम बीजेपी और नरेंद्र भाई मोदी नहीं है कि सारी संस्थाओं को हम खत्म कर दें। इसके पहले भी एसटी एससी का एक बिल आया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया था। केंद्र सरकार, जब आंदोलन हुआ, दोनों पक्ष के लोग अपनी अपनी विचारधारा की बात किए,
तो फिर एक अध्यादेश केंद्र सरकार लाया और SC/SC एक्ट को उन्होंने स्टैंड बाय किया। कई बार इस तरह की घटना घटी। जब सर्वोच्च न्यायालय ने कोई निर्णय लिया तो उसके बाद केंद्र ने एक अध्यादेश ला करके सामाजिक निर्णय को स्थापित किया। मुझे नहीं पता यूजीसी के कारण दिग्भ्रमित क्यों हुए। मैं सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान करता हूं, आगे भी करता रहूंगा, लेकिन मैं इसी बिंदु पर 2-3 बात कहना चाहता हूं। कभी मैंने RK सिंह साहब का वीडियो देखा, कभी मैंने एक शिखंडी कुमार विश्वास जो पैसे लेकर के अपने को कवि कहता है। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत पढ़ाई की, मैं लगातार इस दुनिया को जानने का प्रयास किया। कभी भी क्रांतिकारी कवि के द्वारा सामाजिक राजनीतिक जीवन के चरितार्थ के तो मुद्दे देखे, लेकिन किसी मुद्दों को राजनीतिकरण करते मैंने नहीं देखा, ना मैंने जाना। जो लैंग्वेज कुमार विश्वास के द्वारा यूजीसी के बारे में लिखा गया, EBC ST SC OBC के बच्चे, मैंने कई बार कहा कि यूजीसी में कोई जाति नहीं है, कोई राजपूत ब्राह्मण भूमिहार की बात नहीं है। जब जनरल कोटा की बात आएगी तो उसमें यादव भी है, उसमें कुर्मी भी है, कोयरी भी है। मैं मानता हूं कि इस देश में आज नहीं, संविधान से बहुत पहले जब जब समाज के कमजोर लोग, चाहे आदिवासी 11 करोड़ 60 लाख है, 1.2% भी BA और MA आदिवासी नहीं कर पाया, 0.7% उसको आज तक रोजगार नौकरी नहीं मिली, घास की रोटी खाता है। यदि जो लोग कहते हैं कि मैं यूनिवर्सिटी का टॉपर हूं, कोई कहता है कि रिजर्वेशन के द्वारा 80 मार्क्स ला करके डॉक्टर बनेगा, तो हम अपनी बेटी को नहीं मार सकते। आप टॉपर हैं, मैं मानता हूं पप्पू यादव का बेटा टॉपर है, तो फिर दुनिया के इतिहास में, वर्ल्ड में हमारी कोई यूनिवर्सिटी 0 पर क्यों है? हम तीसरे रैंकिंग में क्यों नहीं है? 153वां में क्यों नहीं है? 173वां में क्यों नहीं है? आप यदि इतने जीनियस हैं और आप यदि इतने बड़े टॉपर हैं और आपको टॉप करके आपको लाया गया, आप पढ़ के आए, दलित ST SC EBC का बेटा रिजर्वेशन से आया, वो टॉपर नहीं हुआ, वो टॉप नहीं किया। महात्मा फुले और सावित्रीबाई फुले पर हमला हुई, तब से लेकर के आज तक इस हिंदुस्तान में क्या मुदबहिर, विकलांग, ब्लाइंड, रंग से काला, कपड़ा गंदा, आर्थिक और सामाजिक रूप से जो बच्चे जीनियस है, आज तक प्रिंसिपल HOD उस पर मार्किंग करने में रंग देख करके क्या काम नहीं करता है? पप्पू यादव के पास पैसा है, हम UPSC BPSC SSC का क्वेश्चन खरीद लें। ये यूजीसी बिल कौन लाया? इसमें भारत सरकार की भूमिका नहीं थी। आज से 1 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश किया कि जो कॉलेजेस में डिस्कशन हो रहे हैं